जय श्री महाकाल, जय सिया राम। दोस्तों, रावण बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसको भविष्य का, भूतकाल का और वर्तमान का, तीनों का बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी रहता था। वो बहुत बड़ा पंडित था। रावण कहीं न कहीं देखा जाए तो दोस्तों, आज के हिसाब से जो भी स्त्रियों के बारे में उसने बहुत सारी रचनाएं की हैं, उसमें जो भी उसने बात कही है वो सच होती हुई दिख रही हैं। पर हमारा मानना है कि हमारा आपका जो मार्गदर्शक है वो श्री रामचरितमानस है, रामायण है, भागवत है। तो हम कहीं न कहीं राम कृष्ण को मानने वाले हैं, रावण को मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि रावण क्या था, तामसी प्रवृत्ति का था। रावण तामस वृत्ति में रहता था। वो तामस के हिसाब से तो जो भी उसकी बातें सच होती हैं, मोस्ट ऑफली देखा जाए, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो तामसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उसके ऊपर उसकी कही गई बातें जो हैं वो बहुत ही सटीक ढंग से बैठती हैं। रावण जितनी भी रचना की उसमें स्त्री के 3-4 बातें ऐसी लिखी हैं जो आज के हिसाब से आप देखोगे कहीं ना कहीं वो बिल्कुल फिट बैठती है। यदि स्त्री को आप भेद बता दो तो रावण ये कहता है कि यदि आप उनको भेद बता दोगे तो ये बहुत दिन तक भेद नहीं रहेगा। कुछ दिन के बाद, कुछ हद तक ये बातें जो हैं वो खुल जाएगी, तो भेद नहीं रह जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप स्त्री के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। एक स्त्री हमेशा सती नहीं रह सकती है, ऐसा रावण का मानना था। उसके ऊपर देख रेख हमेशा रखना पड़ता है। रावण का मानना यह है कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, खासकर स्त्री को लेके। तीसरी बात थी रावण की कि स्त्री लालची और किसी भी बात को लेके तुरंत पलटने वाली होती हैं। कोई भी बात हो वो तुरंत बदल सकती हैं, मतलब धोखावृत्ति में बहुत ही अग्रणी रहती हैं, ऐसा रावण का मानना था। लेकिन हम आप श्री रामचरितमानस को मानते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सीता जी का अनुसरण करते हैं, अनुसैया माता का अनुसरण करते हैं। हमारे लिए तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो तामस प्रवृत्ति वाले लोग हैं, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम आप देखने को मिल रही है कि ये सब जो हो रहा है वो सच हो रहा है। कहीं न कहीं उसकी जो बातें हैं वो सच होती दिखती हैं। लेकिन अच्छे शब्द, अच्छे विचार आज भी हैं, बुरे शब्द, बुरे विचार आज भी हैं और कल भी थे। ये हमेशा रहते हैं और रहेंगे। और यही द्वंद्व समाज है। और इसी समय हमको और आपको ये देखना पड़ता है कि हम किसके रास्ते पे चले, किसका अनुसरण करें, किसका नहीं करें। जय श्री महाकाल।